अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शनाज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है। और जब पूरियां इस तरह से फूल जाती तो कितनी खुशी होती है ना, मुझे तो बहुत होती है, क्योंकि एक आध पूरी तो ऐसी जरूर होती है जो नहीं फूलती है और उस पर मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन आज तो ऐसा था कि ऑलमोस्ट सारी ही पूरियां जो है ना वो बहुत अच्छे से फूल गई थी। अभी मैं बाकी की भी बनाऊंगी, आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला व्लॉग होने वाला है, बहुत छोटा सा व्लॉग है और ज्यादा बड़ा नहीं है। और 2-3 दिन से व्लॉग नहीं डाला मैंने, तबीयत नहीं ठीक थी मेरी भी और शारमिन की भी। गले में थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, मुझे भी बुरी तरह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, इतना बुरा हो गया था। तो मैं वॉइस ओवर कैसे कर पाती, इसलिए बस व्लॉग नहीं डाला। और थोड़ा सा थोड़ा बेटर लगा है तो मैंने सोचा कि ब्लॉग पोस्ट कर देती हूँ। और ये शारमिन की फरमाइश पर बनी थी दाल की पूरियां, जो मैंने लास्ट ब्लॉग में भी आप लोगों को दिखाई थी। उस टाइम पर भी शारमिन को बनाई थी, मैंने खिलाई थी तो उसे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज्यादा। तो कही थी मम्मा फिर से बनाओ और टिफिन के लिए भी मेरे यही बनाना। तो बस ये था ट्यूसडे का दिन और मैंने फिर उसके लिए टिफिन के लिए भी बनाई। और अपने सुबह मॉर्निंग का टाइम है, ये ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही थी। और ब्रेकफास्ट के लिए शारमिन को टिफिन में देकर स्कूल भेज दिया था। और अभी तो ब्रेकफास्ट में तो नहीं खाई है, स्कूल जाकर जब लंच टाइम होगा तब लंच में खाएगी, तो इसलिए उसके लिए ही स्पेशल मैंने बनाई थी। और ये देखिए सारी पूरी जो है ना, पूरियां सारी फूलते जा रही है और दिखने में बड़ी अच्छी लग रही थी। तो मम्मी से फोन करके पूछ लिया था कि वो खाएंगी क्या सुबह सुबह, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है भेज दो, ज्यादा नहीं भेजना, 3-4 ही पूरी भेजना, बस पापा खाएंगे। क्योंकि मम्मी जो है वो ब्रेकफास्ट कर चुकी हैं तो उन्होंने कहा सिर्फ ज्यादा नहीं भेजना। और जो है सॉस से खा लेंगे, चटनी नहीं करी है मैंने क्योंकि सुबह सुबह मिर्च की चटनी से नहीं खाता है कोई, सॉस से खा लेते हैं। अदरवाइज या तो फिर ऐसी कंज्यूम कर लो, इसको ऐसी खा लो, बहुत टेस्टी बनी क्योंकि इसमें सब कुछ चीजें ऑलरेडी है, मिर्च मसाले, दाल से ही बनी है, दाल की पूरियां बनाई है जो हम दाल बनाते हैं नॉर्मली, वो जो जैसे दाल चावल बनाते हैं ना वही दाल की पूरियां बनी है ये। तो बस फटाफट से पहले नीचे देकर आ जाऊंगी क्योंकि अभी शनाया तो सो रही है और कोई है नहीं, देवर वगैरह सब चले गए हैं अपने अपने ऑफिस काम पर, तभी सिर्फ पापा है, मम्मी है नीचे। तो ये देकर आती हूँ फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी। तो ये मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है और एक बॉइल्ड एग लिया था और थोड़ी सी जो है पूरी ले ली थी और साथ में सॉस से डिप करके खाएंगे। और शारमिन को तो इतनी फेवरेट हो गई ना, मुझसे कहती मम्मा रोज टिफिन में मुझे यही बना के दो, रोज टिफिन में। अब रोज टिफिन में बनाने के लिए रोज दाल बनाओ और उसके बाद में फिर पूरियां बनाओ और फिर डेली डेली क्या, मैंने कहा पूरी खानी है। तो आप उसने जिद करके मुझे रात में कहते तो मम्मा सुबह तो मैं पूरी लेकर ही जाऊंगी, मुझे यही बना के देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस मैंने भी इससे ब्रेकफास्ट कर लिया था अपना और फिर बाकी के काम करेंगे। व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या बना है, कैसे कैसे शूट हुआ है, 2 दिन का व्लॉग है ये। तो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, जो लोग व्लॉग देखते हैं उन लोगों से शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल, और जो रेसिपी देखते हैं उनसे मेरा रेसिपी चैनल शेयर कर दीजिए। दोनों चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और फिर अभी आप आगे देखिए, शनाया की बातें सुनिए पहले आप लोग। अजान हो रही है ना, इसे देखो हमें तो हो रही है, देखो क्या पढ़ रहे हो आप? मम्मा दारू नमाज पढ़ने गए, दारू सब्जी लेने गए, कहाँ से? दादी से पूछो, दादी से। फोर्थ फरवरी का ये व्लॉग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। 4 फरवरी का दिन था, ट्यूसडे का। और यहाँ पर शाम हो गई थी, मम्मी का कॉल आया, उनको थोड़ी थोड़ी सी ठंड लग रही थी, उन्होंने कहा कि आ जाओ नीचे। मैंने कहा मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, तो उन्होंने कहा ठीक है एक ही ब्लैंकेट में दोनों लेट के खूब बातें करेंगे। और बच्चे तो वैसे भी नीचे ही थे, शाम हो गई थी तो वो नीचे चले जाते हैं शाम को।
तो मैं भी आ गई। फिर मम्मी ने कहा चलो कॉफी बना लो शारमीन के लिए और अपने लिए, कॉफी पी लो गरम गरम, तो ठंड थोड़ी कम हो जाएगी, तुम्हारे गले भी खराब है, थोड़े ठीक हो जाएंगे। और कॉफी पीने के बाद मेरे लिए चाय बना देना, क्योंकि मम्मी चाय पीती है, उनको चाय पसंद है, कॉफी नहीं पीती है। दोपहर में बनाई थी हमने रोटी और बनाया था चिकन का कीमा, और उसके साथ में कुछ सालन बनाया था, वो कुकर में रखा था। और एक वेज जरूर बनता है डेली, एक वेज जरूर बनता है, चाहे अगर नॉन वेज भी बन रहा होता है ना तो एक वेज तो रहता ही, चाहे वो दाल हो, चाहे वो आलू मटर की सब्जी हो, चाहे वो गोभी की सब्जी हो, एक वेज डेली बनता ही बनता है। अदरवाइज नॉन वेज भी होगा ना तो भी। तो यहाँ पर बन रही थी कॉफी बना रही थी, और कॉफी में मैं डाल रही थी बूरा, क्योंकि बहुत टाइम से ना शक्कर वगैरह अवॉइड करी मम्मी पापा ने, बिल्कुल नहीं खाते हैं, इवन मंगा के भी नहीं रखते। कोई भी चीज मीठा बनता है या कुछ भी चाय कभी भी, तो वो बुरे का ही इस्तेमाल करते हैं, शक्कर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जब तक कि शक्कर की बहुत ज्यादा नीड नहीं हो कि हाँ कुछ ऐसा बनाना जिसमें शक्कर ही डलेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो मंगा लेते हैं। अदरवाइज बुरा ही इस्तेमाल करते हैं और यही डालते हैं। चाय भी इसी की बनती है और सब कुछ चीजों में यही इस्तेमाल होता है। इसको ना बुरे को उससे भी खाते हैं, घी में डालकर रोटी से भी खाते हैं, जैसे हम जो ब्राउन शुगर होती है ना उसको घी में मिलाकर रोटी से खाते हैं, वैसे ही घी को बुरे में डालकर रोटी से खाते हैं, वो भी बहुत बहुत टेस्टी लगता है। और अभी आप लोगों से बातें करते करते ही मुझे याद आया कि घी भी रखा है, रोटी भी रखी है और बुरा भी है की बात कर ही रहे थे, और मुझे हो गई है बुरे और घी बुरे की क्रेविंग। तो अब मैं खाऊंगी पहले रोटी, कॉफी पीऊंगी बाद में। ऐसे ही होता है कभी कभार, इस तरह से ना घी शक्कर भी खाते हैं ना, घी में शक्कर डाल के, जो हमारी ब्राउन शुगर होती है उसकी बात कर रही हूँ मैं, उसको डालते हैं घी में और रोटी से खाते हैं, या फिर गरम गरम रोटी पे रखकर ऐसे ही खाते हैं, बहुत यम्मी लगती है वो। अब इसमें घी ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा और बुरा डालूंगी। ये हो गया रेडी घी बुरा। इसकी स्मेल लेके ना आज भी ऐसा लगता है जब हम गाँव जाया करते थे और नानी नाना दादी बहुत हमें ना नाश्ते में यही देती थी, घी बुरा, खास करके ना जब उसमें जाते थे सर्दियों में, या फिर गरम गरम रोटी बनाती थी और उसके ऊपर जो है ना शक्कर डाल के, ब्राउन शक्कर, ब्राउन वाली जो होती है गुड़ वाली, वो रख के उसके ऊपर घी डाल के वो देती थी। तो वो इसकी स्मेल लेकर ना वही चीज़ें याद हो गई हैं। तो मुझे तो इसकी क्रेविंग हो रही, जबकि कॉफ़ी बन गई है, लेकिन कॉफ़ी को बाद में पिएंगे, पहले मैं घी बुरा खाऊंगी रोटी से। इसको ऐसे खाते हैं, ये देखिए। अगर आप लोगों ने नहीं कभी ट्राई किया ना तो प्लीज इसको जरूर ट्राई करना। बाद में ऑन करूंगी कैमरा, पहले मैं खा लेती हूँ। सुकून मिल गया घी बुरा रोटी खाकर। एनीवेज तो बस अब यहाँ पर कॉफी पीऊंगी, उसके बाद में डिनर बनाएंगे। डिनर में बनाना है पीले चावल, जो है आलू मटर के चावल कह लो या मटर के चावल कह लो। उसमें मैंने थोड़ी सी गाजर भी डाल दी थी ताकि बच्चों के लिए हेल्दी रहे, और शाम को तो वैसे भी लाइट ही खाते हैं, डिनर में ज्यादा कुछ हैवी नहीं खाते और जल्दी भी खा लेते हैं। तो अभी जैसे कि 8 बजने वाले थे, 8 बजे भी नहीं थे पूरी तरह से, और यहाँ पर डिनर जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया था। बस अब इसमें चावल डालूंगी और ये रेडी हो जाएगा। दोनों बच्चे नीचे ही हैं तो मैंने 2 प्लेट्स में निकाल लिया है मम्मी पापा की, और दोनों एक एक को शेयर करके अपनी प्लेट में खिला लेंगे, और बस फटाफट से निकालूंगी और फिर नीचे जाके दे आऊंगी। नीचे मतलब आप लोग सोचते होंगे कि नीचे क्या बोलती रहती है कि एक फ्लोर, सबसे नीचे वाला जो फर्स्ट फ्लोर है, जो सबसे नीचे है, ग्राउंड फ्लोर के अलावा उसको, वो पापा का फ्लोर है, वहां पे पापा रहते हैं। पापा अकेले नहीं रहते, मतलब मम्मी भी रहती है। एंड देन उसके ऊपर अभी जहां पर मैं ये बना रही हूँ ना खाना, यहाँ ये देवर का फ्लोर है, मेरे बड़े देवर का। तो सब फ्लोर पे किचन वगैरह सब कुछ सब फ्लोर पर अवेलेबल है, सब जगह सब कुछ रखा हुआ है, तो कहीं पे भी कुछ भी बना सकते हैं। तो ये देवर का फ्लोर है, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट वगैरह सुबह में उठ के बनाते हैं, अपना खुद ही ब्रेकफास्ट करते हैं। देन उसके बाद में उसके ऊपर वाला जो है वो छोटे देवर का है, और उसके ऊपर जो है वो मेरा है। तो इस तरह से, तो अभी मैं देवर के फ्लोर पर हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ और बस खाना ही बना रही हूँ। फिर निकाल कर और नीचे जाकर दिया आऊंगी, और इसमें डालेंगे गरम गरम बिरयानी नहीं, जो चावल बनाए हैं, पुलाव बनाई है, या वेजिटेबल पुलाव कह लो, मटर के चावल कह लो, पीले चावल कह लो, कुछ भी कह लो, इसमें डालेंगे गरम गरम पुलाव में घी, और ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, स्पेशली ठंड में। और ये ठंड में अच्छा लगता है, विंटर में अच्छा लगता है, गर्मियों में इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ठंड में इस तरह के गरम गरम चावल और उसके ऊपर देसी घी, ये जो खाने में मजा आता है ना सीरियसली, लेकिन गरम गरम ही खाने में मजा आता है, ऐसे नहीं कि रख के ठंडे खा लो। जैसे जस्ट निकलते हैं ना कुकर में से निकालो और बस घी डालो और फिर खाना शुरू कर दो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है।
हम सबको बहुत अच्छा लगता है, पूरी फैमिली को, मेरी मायके साइड पे भी और यहाँ पर भी इसी तरह से खाते हैं। ये प्लेटें दोनों हाथों में पकड़ के लेके जानी है, तो अब कैमरा ऑफ कर देती हूँ, पहले इनको नीचे देकर आती हूँ पापा के पास। चलो फिर आके मैं खाऊंगी ऊपर। खाना वाना सब खा लिया, अब जा रहे हैं ऊपर। ऊपर बिना फ्रिज के इतनी परेशानी हो रही ना कि दूध के लिए दोनों टाइम लेना पड़ रहा है। नहीं तो एक ही टाइम मम्मी दूध भिजवा देती थी ऊपर और फ्रिज में मैं रख लेती थी, लेकिन अब वैसे तो ठंड हो रही है लेकिन दूध खराब हो जा रहा है ऊपर, पता नहीं कैसे। सुबह में भी शारमीन के स्कूल के टाइम पे नीचे आके लेना पड़ता है, और अभी भी मैं दूध लेकर आई हूँ, बच्चों को रात को पिलाऊंगी। मम्मी ने कहा कि तुम भी एक गिलास ले लेना। बच्चों का तो ये हाल है ना कि उनका ऊपर आने का मन ही नहीं करता है, बस मम्मा नीचे सोना है, और नीचे सोते भी नहीं है, सोना भी नहीं है उनको। मैं कहती हूँ ठीक है चलो ठीक है नीचे सो जाओ, लेकिन फिर घूम फिर कर ना 1 बजे या 1:30 बजे के आसपास रात में जब मैं सो जाती हूँ फिर आ जाते हैं ऊपर, मम्मा गेट खोलो हम आ गए हैं। नीचे दादी को भी नहीं सोने देते और फिर ऊपर आकर मुझे भी नहीं सोने देते। तो इसलिए अब मैंने उनसे कहा मम्मी से कि आप इनको जल्दी से भेज ही देना ऊपर। अभी मैं जा रही हूँ, मैं दूध लेकर अकेले आ गई। अब उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम पहुंचो, मैं कुछ बहाना वगैरह करके इन बच्चों को ऊपर भेजती हूँ। दादी के हाथ के गर्मा गर्म पराठे गोभी के कैसे लग रहे हैं शारमीन? बहुत ही अच्छे। सच में? वैसे शारमीन ज्यादा पसंद नहीं करती गोभी के पराठे, गोभी खाती ही नहीं हमारे घर में। मैं तो पर्सनली नहीं बनाती हूँ कभी भी गोभी की सब्जी वगैरह, कुछ भी नहीं। लेकिन शारमीन को गोभी के पराठे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। और ये हलवा बहुत ही यम्मी बनाया मम्मी ने, सच में बहुत अच्छे बनाए। पूरा घी इसमें ना भर दिया है और क्रिस्पी है, देखो ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। इतने टेस्टी लग रहे हैं ना खाने में, बहुत यम लग रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो आ गई है वो घड़ी जिसका सबको बेसब्री से था इंतजार वोटिंग डे। और आज है 5 फरवरी और आज है मेरी वेडिंग है, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी है 5 फरवरी को। और 5 फरवरी को ही वोटिंग का डे था जब वोट डले थे पूरे दिल्ली में। और बच्चे हमारे साथ में बहुत एक्साइटेड से चली थी। शारमीन को तो इतनी एक्साइटमेंट थी कि मम्मा मैं भी जाऊंगी वोट देने, लेकिन अभी इसको इतना नहीं पता है। तो मैंने उसको एक्सप्लेन करा कि ऐसे ऐसे होता है और आपको वहां पे अलाउड नहीं करेंगे अंदर जाना। तो दादी के पीछे लग के कि नहीं दादी प्लीज लेकर चलो, प्लीज लेकर चलो हमें, हम बाहर रुक जाएंगे अगर नहीं अलाउड किया तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है ले लो इसको भी, कोई बात नहीं। और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, जैसे आप लोगों ने देखा मम्मी ने बनाए थे गोभी के पराठे। और बनाकर वो मतलब बैटर वगैरह ना फ्रिज में रख के रखती हैं, आलू का गोभी का, तो बस निकाला और आटा भी गूंदा हुआ रहता है, बस निकाल लेती हूँ और अपना डालकर बना लेती हैं। तो बहुत ही यम बने थे गोभी के पराठे, बहुत टेस्टी बनाए थे, सच में बहुत अच्छे बने थे। और उसको खाने के बाद में अभी कुछ 12:30 बज रहे थे दोपहर के, और उससे पहले हम निकल गए थे 12 बजे अराउंड कुछ निकले थे हम घर से। और अब जा रहे हैं, बस यहाँ पर हमारा वोट सेंटर था जहाँ पर वोट डालनी है। और फोन अलाउड नहीं था, पर्स अलाउड नहीं था, बैग्स अलाउड नहीं था। तो पहले तो मम्मी बाहर खड़ी हुई थी और अब मेरी वोट डल चुकी है, मैं बाहर खड़ी हुई हूँ, मम्मी का वेट कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को भी अंदर अलाउड नहीं किया उन्होंने। और यहाँ पर मैं और शारमीन कुछ सेल्फी लेते हुए दिखाते हुए कि हमने भी अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभाया है और हमने वोट दिया है। हमें लगा था कि वोट डालकर जल्दी से घर चले जाएंगे, बट मम्मी के फ्रेंड्स मिल गए यहाँ पर और हमें बहुत टाइम लग गया, 1-1.5 घंटा लग गया यहाँ पे बैठे बैठे बातें करी। मजा आ रहा था सबको देखने में, लोग वोट डालने जा रहे थे। तो बहुत टाइम हो गया, यहाँ से मैं लाइव भी गई थी अपने किचन रूटीन चैनल से। और पापा इतने स्वीट है ना, जब तक हम घर पहुंचे 3-3:30 बज गए थे जब हम घर पहुंचे। और पापा ने बिरयानी मंगा के रखी हुई थी कि दोनों लेडीज तो घर के बाहर है तो खाना कौन बनाएगा, तो उन्होंने पहले ही बिरयानी मंगा ली थी। और ये बहुत ही यम्मी सी और स्वीट सी पेस्ट्री लेकर आए थे मेरे देवर, जैसे कि मैंने बताया एनिवर्सरी डे है आज। तो मैंने पहले ही उनको कह दिया था मम्मी से कि मम्मी कुछ भी नहीं करना, ना बनाना। मम्मी कह दी रेस्टोरेंट में जाके हम खाना खा के आएंगे। मैंने कहा नहीं, जब शमीम आएंगे तब करेंगे, अभी वो भी नहीं है। तो मुझे बिल्कुल अच्छा ही लगा था कि मैं कुछ भी सेलिब्रेट करती। और उसके बाद में फिर हम आ गए थे ऊपर, सो गए, थोड़ा सा रेस्ट किया। और फिर शाम हो गई तो मैंने चिकन फ्राई बनाई सबके लिए कि चलो ठीक है थोड़ा सा थोड़ी सी अपनी तरफ से छोटी सी ट्रीट टाइप दे देती हूँ सबको। और चिकन मंगा लिया मैंने और फिर ऊपर ही बना लिया अपने किचन में। और क्योंकि सब लोग आज छुट्टी थी, देवर वगैरह सब लोग ही घर में थे, तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि चिकन फ्राई वैसे भी हैवी होता है, लेट खाओ तो अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी लेट कोई खाना खाता नहीं है, 8 बजे से पहले पहले खा लेते हैं। तो शाम हो ही गई थी, 7:30 अराउंड कुछ बज गए थे। तो तब तक मैंने फ्राई कर ली थी। अब मैं जा रही हूँ नीचे देने के लिए और बस फिर हम आके खाएंगे ऊपर इंशाल्लाह। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर ले, दुआ में बहुत याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।